हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 4 और मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी होके जाने लग गए थे, क्योंकि आज वो जा रहे थे बाहर, उन्हें बाहर जाना था। अभी आप लोगों को मैंने कई बार बताया ही है कि उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी तो लोकल में ही चल रही थी, लेकिन अब रिसेंटली उन्हें बाहर जाना है और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग बाहर की है, तो इसलिए वो बाहर चले गए हैं, मतलब जा रहे हैं। तो सुबह से सारी तैयारी हो गई थी उनकी जाने की। रात ही में उन्होंने अपना बैग वैग पैक कर लिया था, जो सामान उन्हें रखना था सब रख लिया था। और खाने पीने के लिए मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत, मैंने कल ही बताया था, मेरी तबीयत अभी सही नहीं चल रही है, फ़ीवर है और कोल्ड है, तो इस चक्कर में उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने खाना पीना नहीं बनाया था, लेकिन वो अपना नाश्ता करके चले गए थे। तो यहाँ पर वो निकल चुके हैं। बहुत रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और मैं सो ही रही थी। जब जा रहे थे वो, तब उन्होंने जगाया मुझे कि टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से लॉक वॉक कर लिया था अपना घर, क्योंकि अभी 4 बज रहा था, अंधेरा ही था। तो इस चक्कर में फिर मैंने फिर से इसमें लॉक वॉक लगा लिया था। तबीयत वाक़ई में अभी थोड़ी-सी मेरी गड़बड़ी ही चल रही है, तो बहुत ज़्यादा थकावट, और वैसे भी दवाई वग़ैरह खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत नींद आती है। तो इस चक्कर में फिर मैंने दोबारा से घर बंद करके और मैं सो गई थी दोबारा से। और यहाँ पर अभी मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, सभी सो रहे थे, क्योंकि 4 बजे तो ख़ैर मैं कभी नहीं उठती हूँ। जब मुझे काम होता है मैं जभी उठती हूँ, अदरवाइज़ नहीं उठती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बच्चे सो रहे थे और फिर मैं भी जाके उन्हीं के साथ सो गई थी। और फिर मैं उठी थी बाद में, क्योंकि कोई काम नहीं था और स्कूल की भी छुट्टी थी, तो इसलिए फिर मैं बाद में आराम से ही उठी। तो गाइस, फिर मैं उठ गई थी समथिंग 7 बजे, और 7 बजे फिर मैंने घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा लगाया, बहुत ही धीमे-धीमे। हाथ पैर मेरे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस आराम करते रहो, लेकिन बच्चों के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे की डिमांड पे ही यहाँ बनाने लग गई थी फिंगर फ्राइड। और सुबह से फिर मेरी मम्मी आ गई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं थोड़ी बहुत हेल्प करा लेती हूँ। और वैसे भी वो चले गए हैं ड्यूटी, तो मेरी मम्मी भैया लोग सब लोग आते जाते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं वैसे तो, हम लोगों की ज़्यादा बड़ी फैमिली है नहीं है, आप लोगों को पता ही है, हम 4 ही लोग रहते हैं। और वो चले गए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा घर खाली खाली लग रहा था। और ड्यूटी जाते हैं तो ऐसा फीलिंग नहीं आती है कि हाँ वो नहीं है, लेकिन अब जब वो 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा बच्चा ज़िद कर रहा था फिंगर फ्राइड खाने के लिए, और वैसे भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा कि चलो बच्चा जो मांग रहा है वही बना देती हूँ। और आज था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। तो हम लोग तो वैसे कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ करते नहीं हैं, कुछ बनाते नहीं हैं। बस हाँ ये है कि अगर वो घर पे होते तो बच्चों को कहीं घुमा लाते छुट्टी के दिन, पर वो थे नहीं। तो इस चक्कर में फिर मैंने बच्चों ने जो डिमांड की फिर वही बना लिया है। और खाने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग थे, और जैसे ही फिंगर फ्राइड हुए, तो मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला। और सॉल्ट मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि वो अगर सॉल्ट पहले से डाल दो तो वो पानी छोड़ देते हैं आलू, तो इस चक्कर में मैं बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया सॉल्ट। और सॉस के साथ मेरे बच्चे पसंद करते हैं, तो सॉस ले लिया था मैंने, और छोटी सी कटोरियाँ ले ली थी कि बच्चे निकाल के अपना आराम से खा लेंगे। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा भाई भी था और मेरी मम्मी भी थी। और जब से इन लोगों को पता चला कि तबीयत सही नहीं है, तो इस चक्कर में फिर इन लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। मेरे से बार-बार बोल रहे थे कि चलो घर चलो, 1 हफ्ते घर पे रह लेना। लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती है, अगर मम्मी के यहाँ भले पास में है, लेकिन दिक्कत तो हो ही जाती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है और फिर सामान इधर-उधर करो तो दिक्कत ही हो जाती है। इस चक्कर में फिर मैंने कहा कि मम्मी आप इधर ही आ जाया करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। और वैसे भी माँ तो भई माँ ही होती है, और हमेशा माँ चिंता ही करती है। तो मेरी मम्मी भी हम सभी बच्चों की बहुत चिंता करती हैं, आज से नहीं शुरू से ही करती हैं। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर वो लोग खा के फिर थोड़ी देर के लिए चले गए थे घर। थोड़ी देर के लिए घर नहीं, मतलब चले ही गए थे, क्योंकि मेरे से बोलने लग गए थे कि कोई दिक्कत हो तो भई फ़ोन कर लेना। तो वो अपना घर चले गए थे। यहाँ पे मेरा बच्चा खेल रहा था, तो हम लोग उसकी कॉपी कर रहे थे। वो छोटा वाला, जितनी उसकी कॉपी करो ना, तो वो उतनी ही कॉपी करता है आजकल तो।
उसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और देखता रहता है एसबी को, तो उसी के हिसाब से खेलता है। उसको भी लगता है कि मैं भी बड़ा हो चुका हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसी फीलिंग आती है। तो यहाँ भी मैंने भी बैठ के बच्चों के साथ खा लिए थे थोड़े बहुत, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। मेरा कोई भी काम करने का कोई मन नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना, तो ये लगता है कि आराम कर लो, लेकिन सबकी छुट्टी हो सकती है, लेकिन हम हाउसवाइफ़ों की छुट्टी कभी नहीं हो सकती है, चाहे हम बीमार हो, चाहे कुछ भी हो हमारे साथ। क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है हमेशा, कभी ना कभी कहीं न कहीं हम लोगों को उठ के काम करने ही होते हैं, लेकिन उसमें बुराई नहीं लगती है कि हाँ, हम लोगों को काम करने होते हैं। बुराई जब लगती है कि जब तबीयत सही ना हो और आराम करने का मन करे और काम करना पड़े, तो वो चीज़ है। और खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो बनाना ही था, और बच्चों के लिए जब बनाना था तो फिर थोड़ा अपने लिए भी बनाना था। तो इसीलिए फिर मैं बनाने लग गई थी खाना। और गाइस, खाने में बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि गोभी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसी को बना लेती हूँ, वरना वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चक्कर में फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने लग गई थी, और सूखी सब्ज़ी ही बनाऊँगी क्योंकि क्वांटिटी तो मुझे उसकी ज़्यादा लग रही थी कि हम लोगों के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बच्चे खा लेंगे, मैं खा लूँगी, और मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, तो मैं शाम के लिए भी एडजस्ट कर लूँगी। इस चक्कर में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बना ली थी, और यहाँ पर मैं छौंकने लग गई थी, और नॉर्मल वे से जैसे हम सब लोग सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही मैं सब्ज़ी यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और मैंने फ्राई नहीं की थी, वैसे तो मैं फ्राई भी कर लेती हूँ गोभी आलू हमेशा, और आज मैंने बिना फ्राई ही बना ली थी। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जितनी जल्दी मेरा काम निपट जाएगा उतनी जल्दी मैं रेस्ट कर लूँगी। और बच्चे के साथ तो रेस्ट करना वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, अब यश भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो वो समझने लग गया है चीज़ों को, तो वो ये छोटे वाले को बहुत मतलब खिला रहा था और बातों में विदाए था उसको, इधर नहीं आने दे रहा था मुझे परेशान करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यश भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो गया है तो वो चीज़ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से छोटे वाले को विदाए था कामों में अपने साथ। और जो चीज़ उसके करने की थी, बेचारा छोटा ज़रूर है लेकिन वो बहुत हेल्प करा रहा था मेरी। कोई भी सामान उठाना था तो वो तुरंत आराम से उठा लाता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है और मम्मी काम कर रही है। तो यहाँ पर गाइस, मैंने सब्ज़ी तो छौंक दी है, और इसको मैं ढक के रख दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर तुरंत ही सेक लूँगी रोटी, क्योंकि मुझे ज़्यादा रोटियाँ सेकनी नहीं थी, थोड़ी ही सेकनी थी। तो मैंने कहा कि जब तक सब्ज़ी पकेगी तो मैं यहाँ पर रोटियाँ तैयार कर लेती हूँ, तो मेरे काम दोनों जल्दी से हो जाएंगे। और अभी बच्चों को नहलाया-धुलाया नहीं था। हस्बैंड की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं जैसे किचन में काम करती रहती थी तो वो बच्चों को सँभाल लेते थे, नहला-धुला के तैयार कर देते थे। और वो अभी तो पहला ही दिन है तो मुझे इतना अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है, और पता नहीं ये 1 वीक कैसे कटने वाला है। चलो देखते हैं, वो तो बस तबीयत सही हो जाए और क्या है, वो तो चलता रहता है। उन्हें अपने काम भी देखना ज़रूरी है, ड्यूटी है, तो वो तो अपने काम भी ख़ैर देखेंगे ही, तो वो चीज़ है। और वैसे उनका मन बिल्कुल नहीं था बाहर जाने का, और उन्हें बुरा ही लग रहा था, लेकिन गवर्नमेंट का कोई काम होता है ना, तो वो रुक नहीं सकता है, तो इसलिए उन्हें जाना तो पड़ा ही, और बेमन ही गए हैं, और जल्दी से भई आ जाएँ अच्छे से, और क्या है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ लगभग सिकी गई थी, और मेरी जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने वो भी पक गई थी। थोड़ी-सी मैंने बताया कि क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि शाम को भी मैनेज कर लूँगी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी इस चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है, और सब्ज़ी अच्छे से बढ़िया से पक गई है और बन गई, और टेस्टी भी बनी थी। जिस तरीके की मुझे बनानी थी वैसी ही बनी थी। और यहाँ पर रोटियाँ भी मैंने थोड़ी-सी सेक ली थी और घी लगा के रख दिया था। और गाइस, बोलने में वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है,
अगर कोई मिस्टेक होती है ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और बच्चा भी आसपास खेल रहा है तो वो भी शोर कर रहा है तो उसकी आवाज़ को भी इग्नोर कर देना, क्योंकि वो मेरे आसपास ही खेल रहा है इस चक्कर में। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने एक बर्तन में निकाल के रख दी थी और किचन के जो भी सामान थे वो भी मैंने सिंक में डाल दिए थे, बर्तन वगैरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बच्चे कितने प्यार से अच्छे से खेल रहे हैं। और यश भी छोटे वाले को बिदाए था खेल में और उसे हिलने नहीं दे रहा था, और जैसे यश भी खेल रहा था सेम वैसे ही छोटा वाला खेलने की कोशिश कर रहा था, आप देख सकते हैं। और बड़ा खुश था, ऐसा नहीं कि रो रहा हो, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर वो खेल रहे थे दोनों की दोनों लूडो। मुझे तो पता ही नहीं चला कि इसने कब सीख लिया छोटे वाले ने लूडो। जैसे यश भी कर रहा था सेम टू सेम वैसा ही कर रहा था, वैसे ही गोटियाँ चला रहा था और बड़े मज़े से दोनों की दोनों खेल रहे थे। और मैं यहाँ पे अपने काम निपटाती जा रही थी। और दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो मैंने कहा कि जब तक दूध पकेगा तब तक मैं बर्तन धुल लूँगी। अभी मैंने किचन साफ़ नहीं की थी, बस रह गई थी किचन साफ़ करने के लिए। और बड़े आराम से मैंने आज काम किए, तो समय तो बहुत ज़्यादा लग गया था मुझे। थोड़ा बहुत खाना ही बनाने में मुझे 12 बज गया था। मैं बच्चों को नहलाया धुलाया तो 1 बज गया था मुझे काम करते करते आज। लेकिन बहुत आराम से किए कि मुझे खुद दिक्कत ना हो इस चक्कर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन हो गई थी बिल्कुल क्लीन, साफ़ करके मैंने रख दी है। किचन को जैसे मैं साफ़ करती हूँ वैसे ही की, क्योंकि काम तो मैं जैसे करती हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे जैसी हूँ, काम मैं उसी प्रकार से ही करती हूँ। और यहाँ पर ये घूम रहा था पागलों जैसा, तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को दोनों को नहला देती हूँ। और फिर मैंने इसको नहला दिया था और यशवी को भी, दोनों को साथ में ही नहला दिया था। और दोनों बच्चों को मैं तैयार करने लग गई, इतने में मेरा छोटा वाला बच्चा गिर गया था बेड से, क्योंकि मैंने किनारे पे ही लिटाला, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती से गिर गया था। और उसने करवट बदली तो वो गिर गया। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी उसको तैयार किया और मैंने पाउडर दे दिया था उसको खेलने के लिए, तो उसने पाउडर फैला लिया था। सही में बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब छोटे रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है छोटे बच्चों के साथ। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।